जब आप यहाँ पे सेटअप वाले वर्कशीट में आएंगे तो आप देख सकते हैं ये जो हमने फ़ीस का सिस्टम बनाया हुआ था सब अलग अलग बनाया था। मतलब कि आपका जो मंथली फ़ीस है और आपका जो एडमिशन फ़ीस है, एग्ज़ाम की जो फ़ीस है, बोर्ड की फ़ीस जो है, ये सब हमने क्या किया था, अलग अलग बनाया था। लेकिन हम चाहते हैं कि इन सभी फ़ीस को एक ही में मिला दें और एक ऐसा फ़ीस सिस्टम बनाएं जो टोटल फ़ीस हो। मतलब कि इन सभी फ़ीस का हमें अलग अलग सिस्टम ना बनाना पड़े, केवल हम एक ही फ़ीस सिस्टम बनाएं जिसमें ये सभी फ़ीस क्या हो, इंक्लूड हो, मतलब कि टोटल फ़ीस हो। और जब भी हम किसी स्टूडेंट का एडमिशन करें तो उसका जो फ़ीस है, चाहे वो मंथली फ़ीस चाहे एडमिशन फ़ीस, ये सब अलग अलग ना आकर के वो एक ही में आ जाए, टोटल फ़ीस आ जाए। और वो क्या करे कि बारी बारी से इंस्टॉलमेंट वाइज जमा करता रहे। तो अभी हमें टोटल फ़ीस सिस्टम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो चलते हैं हम अपने नए वाले प्रोजेक्ट फाइल में। ये आपका जो प्रोजेक्ट फाइल है ये पुराना वाला प्रोजेक्ट फाइल है जिसमें हम फ़ीस का जो सिस्टम बनाए थे वो सब अलग अलग बनाए हुए थे। तो अभी हम चलते हैं अपने नए वाले प्रोजेक्ट में। तो ये आपका है नया वाला प्रोजेक्ट फाइल, हम यहाँ पे आ गए। तो जस्ट यहाँ पे आपको क्या करना है, चलना है सेटअप वाले वर्कशीट में और यहाँ पे आपको क्या करना है, एक कॉलम बनाना है क्लास वाला जो आप पहले से बना के रखे हुए हैं। जस्ट उसके बगल में ही आपको एक और कॉलम बनाना है टोटल फ़ीस के लिए। जो टोटल फ़ीस आपकी होगी वो पूरे 12 महीने की होगी, मतलब टोटल 12 मंथ की आपकी टोटल फ़ीस होगी। और इस टोटल फ़ीस में आपकी जो कई टाइप की फ़ीस होती हैं, जैसे कि ट्यूशन फ़ीस, एडमिशन फ़ीस, एग्ज़ाम फ़ीस, ये सभी क्या होगा, इंक्लूड होगा। मतलब कि आपको अलग अलग नहीं बनाना पड़ेगा यहाँ पे सिस्टम, आप केवल टोटल फ़ीस का वाला सिस्टम बनाएंगे, उसमें आपकी सभी फ़ीस इंक्लूड होगी। और यहाँ पे ये सभी आपके क्लास हो जाएंगे और इन सभी क्लास की जो टोटल फ़ीस होगी वो इस वाले कॉलम में आ जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, डेटाबेस वाले सीट में चलना है और यहाँ पे आपको एक कॉलम बनाना है टोटल फ़ीस के लिए। मतलब कि जब भी हम किसी स्टूडेंट का एडमिशन करें तो उसकी जो टोटल फ़ीस है यहाँ पे अपने आप आ जाए। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो आपका टोटल फ़ीस वाला कॉलम है इसमें आपको फार्मूला टाइप करना है ताकि एडमिशन करने के बाद उस स्टूडेंट की जो फ़ीस है वो ऑटोमेटिक आ जाए। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे फार्मूला टाइप करते हैं। तो हम फार्मूला टाइप करेंगे इक्वल टू इफ़। अब यहाँ पे हम उस सेल का एड्रेस टाइप करेंगे जिस सेल में स्टूडेंट का क्लास शो होता है। तो आप यहाँ पे जस्ट देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा सेल है वो है K2। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 4th भी इसमें शो हो रहा है। उसके बाद आप टाइप करेंगे इक्वल टू, उसके बाद सीधे आपको यहाँ पे सेटअप वाले वर्कशीट पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप सेटअप वाले वर्कशीट पे आ जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे पहला क्लास वाले सेल को सिलेक्ट करना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो पहला क्लास है वो LKG है, तो मैं इस सेल को सिलेक्ट कर लूँगा। इस सेल को सिलेक्ट करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं उस सेल का एड्रेस यहाँ पे आ गया है F4। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि F और 4 के बीच में डॉलर का साइन देना है। उसके बाद आपको कॉमा लगाना है। अब ये जो आपका LKG क्लास है इसकी टोटल फ़ीस जिस सेल में टाइप की गई है उस सेल को सिलेक्ट करना है। तो जस्ट आप देख सकते हैं उसके बगल वाले सेल में ही इस क्लास का टोटल फ़ीस टाइप किया गया है, तो आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं उस सेल का एड्रेस यहाँ पे आ गया है G4। अब आपको क्या करना है, G और 4 के बीच में डॉलर का साइन लगाना है। उसके बाद आपको कॉमा देना है। अब यहाँ पे हमने जो फार्मूला टाइप किया वो क्लास LKG के लिए टाइप किया, मतलब कि एक क्लास के लिए आपने फार्मूला टाइप कर लिया। अब आपको दूसरे क्लास के लिए फार्मूला टाइप करना है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको फार्मूला टाइप नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें जो फार्मूला टाइप करना है वो थोड़ा सा लॉन्ग टाइप करना है। तो सिंपल आप क्या करिए, इस फार्मूला को आप सेलेक्ट कर लीजिए जिस फार्मूला को आप अभी टाइप किए हैं। पूरा आपको नहीं सेलेक्ट करना है, स्टार्टिंग का जो इक्वल टू है उसे छोड़ देना है। आपको इफ़ से स्टार्ट करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ़ से स्टार्ट करना है और लास्ट तक यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और जस्ट राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है इस फार्मूला को। फार्मूला कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है कि जस्ट यहाँ पे उसे पेस्ट कर देना है। अब फार्मूला जब पेस्ट हो जाएगा तो इसमें आपको थोड़ा सा चेंज करना है। अब चेंज क्या करना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपका सेल एड्रेस है F4 वो कौन से सेल का एड्रेस है, तो आप देख सकते हैं ये जो आपका LKG क्लास है ना, ये इस सेल का एड्रेस है। तो अभी हम किस क्लास के लिए फार्मूला लगा रहे हैं, तो वो आपका UKG के लिए है। तो यहाँ पे UKG का जो सेल एड्रेस है वो है F5। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जस्ट 4 के जगह 5 कर देना है और उसके बाद यहाँ पे भी आपको 4 के जगह 5 कर देना है। कॉमा के बाद आने के बाद फिर से आपको फार्मूला पेस्ट करना है और आपको फिर से इसमें थोड़े से चेंजेस करने हैं। जैसे यहाँ पे 4 के जगह आपको क्या करना है, अब 6 टाइप करना है। फिर यहाँ पे 4 जो है आगे इसमें भी आपको क्या करना है, 6 टाइप करना है।
तो अभी हमारा जो यहाँ पे क्लास है वो LKG से ले करके क्लास 5 तक है। तो आपके प्रोजेक्ट में जितना क्लास है वो उन सभी क्लास के लिए आप फार्मूला इस तरह से कॉपी पेस्ट कर करके लगा लीजिएगा। तो चलिए मैं भी सारा फार्मूला लगा लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। चलिए अभी हम यहाँ पे सारे क्लास के लिए फार्मूला टाइप कर लिए, मतलब कि LKG से लेकर के हम यहाँ पे क्लास 5 तक के लिए फार्मूला टाइप कर लिए। आपके प्रोजेक्ट में जितना क्लास होगा आप उन सभी क्लास के लिए फार्मूला इसी तरह से टाइप कर लीजिएगा। उसके बाद आपको कॉमा के बाद आपको 0 टाइप करना है और जितना कोष्टक आपने ओपन किया था उतना कोष्टक आपको क्लोज कर देना है। उसके बाद जब आप एंटर बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से अगर मैसेज शो होता है तो यहाँ पे आपको जस्ट यस करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फीस है वो ऑटोमेटिक आ गई है। ये जो पहला स्टूडेंट है इसका जो एडमिशन हुआ है 4th क्लास में हुआ है और 4th क्लास की जो टोटल फीस है वो 6500 रुपये है। आप यहाँ पे सेटअप वाले वर्कशीट में आके देख सकते हैं, ये आपका 4th क्लास है और 4th क्लास की जो टोटल फीस है वो है 6500। फार्मूला टाइप करते ही यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक फ़ीस भी आ गई। इसी तरह से जब आप नेक्स्ट स्टूडेंट का एडमिशन करें तो उसकी भी टोटल फीस ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि नीचे का जो सेल है इसमें भी आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो जस्ट यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो जिस सेल में आपने फार्मूला टाइप किया था उस सेल को आपको सेलेक्ट करना है और जब यहाँ पे कोने पे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि छोटा सा प्लस बनेगा। अब माउस का लेफ्ट बटन दबा करके आपको नीचे की तरफ ड्रैग करना है। जितना दूर तक आप ड्रैग करेंगे सभी सेल में फार्मूला क्या होंगे, अप्लाई हो जाएंगे। तो अब देखिए अब आप क्या करेंगे, जब भी आप स्टूडेंट का एडमिशन करेंगे तो उसकी जो टोटल फीस है ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे अगर डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं केवल 5th टाइप कर देता हूँ और मैं बाहर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि इस सेल में ऑटोमेटिक 7000 रुपये आ गई फीस। अगर आपको देखना हो तो आप यहाँ पे सेटअप वाले वर्कशीट में आएंगे तो आप देख सकते हैं ये 5वें क्लास की जो टोटल फीस है वो 7000 रुपये है। तो इस तरह से आप टोटल फीस वाला सिस्टम बना सकते हैं, मतलब कि एडमिशन फ़ीस के लिए, मंथली फ़ीस के लिए, एग्ज़ाम फ़ीस के लिए आपको अलग अलग सिस्टम नहीं बनाना पड़ेगा। आप एक ही बार टोटल फ़ीस वाला सिस्टम बना दीजिए और जब आप स्टूडेंट का एडमिशन करेंगे तो उसकी जो टोटल फ़ीस होगी ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। अगर इसके बाद भी आपको टोटल फीस वाला सिस्टम बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके प्रॉब्लम का सलूशन ज़रूर बताऊंगा।